जब चुनाव आते हैं तो हिंदू और मुसलमान की बात करने लगते हैं। मुख्य चौराहे हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे लगे। नहर का रोड है, इसकी हालत अभी जर्जर है, इसको लेके आप। हम लोग भी सरकार में रहे, हम ऐसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहते कि वे सरकार में रहे ना रहे। नमस्कार, मैं सोनवीर यादव, टुडे न्यूज। आज हम आए हैं हमारे जो मनोज धामा जी हैं इनके पास, जो राष्ट्रीय लोकदल से हैं, तो इनके विचार आने वाले चुनाव में क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, लोनी के विकास में आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ आपके चैनल का। और जहां तक योगदान की बात है इस लोनी के लिए, तो मैं ये मानता हूं कि पिछले 50 वर्षों में जो काम लोनी के अंदर नहीं हो पाए थे वो हमने पिछले इन 10 वर्षों के अंदर करके दिखाए हैं। चाहे आपकी साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे आपके रोड की व्यवस्था हो, चाहे आपकी नाली खड़ंजे की व्यवस्था हो, चाहे आपके स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, जो भी संसाधन रहे होंगे हम लोगों ने भरसक प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर सुविधा इस लोनी क्षेत्र में रहने वाले आमजन को मिले। और समाज के हित में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। काम मतलब जनप्रतिनिधि बनने के बाद नहीं, उससे पहले भी मैं तमाम उन संस्थाओं से जुड़ा रहा, तमाम उन समाज के लोगों से जुड़ा रहा कि जहाँ भी अगर किसी को दबाया जाता था, किसी के साथ अत्याचार होता था, तो हमेशा उनकी आवाज बन के मैंने लोनी के हित में काम किया है। सर, इस बार किन चुनावी मुद्दों को लेके चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो लोनी का विकास ही है। हम लोगों ने जिस मकसद को लेके राजनीति में आए थे, सबसे पहले तो आपसी भाईचारा हमारा बना रहे और वो कायम रहे, उसी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने भरसक प्रयास किया। जब चुनाव आते हैं तो हिंदू और मुसलमान की बात करने लगते हैं, मंदिर और मस्जिदों की बात करने लगते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग दोबारा अगर चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा विकास ही मुख्य मुद्दा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में लोनी में बेहतर सुविधाएं मिले और हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए कम से कम 2 डिग्री कॉलेज, महिलाओं के लिए 2 डिग्री कॉलेज होने चाहिए। दूसरा, हेल्थ को लेके जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कोरोना काल में आई हैं कि लोनी में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था कि जिसमें हम 200 या 500 या 400 मरीज उसमें, मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो उनके लिए कोई ऐसा 400 बेड का, 500 बेड का कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो उसके लिए प्रयास करेंगे कि बेहतर, सरकार से भी मांग करते हैं, पहले भी मांग की है, अब भी मांग करेंगे कि बेहतर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं मिले, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक हो। और लोनी में जो क्राइम जोन है या क्राइम एरिया है और मुख्य चौराहे हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे लगे। इसके लिए अगर आगे मौका मिलता तो निश्चित तौर पे इसके लिए काम करेंगे। और हर उस मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगे, पानी की व्यवस्था ठीक हो, जल निकासी के लिए एक अच्छी और बेहतर योजना तैयार हो, डीपीआर तैयार हो, को शासन को भेजी जाए। जो पार्कों का सौंदर्यीकरण अधूरा पड़ा है, उन पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए बात करेंगे। शमशान की, जो हमारे कार्यकाल में कई शमशान जो अपने हैं शमशान घाट में, उनका सौंदर्यीकरण हुआ, तो उनका जो बचे हुए हैं अधूरे हैं तो वो 100% हो। कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण हो, ठीक व्यवस्था हो, बेंच उनमें डले। और बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोनी की जनता के बीच में जाने वाले हैं। सर, ये जो नहर का रोड है इसकी हालत अभी जर्जर है, इसको लेके आपका क्या है कि इसमें एक सुधार के में क्या कमियां आ रही हैं, किस वजह से नहीं बन पा रहा है, या फिर क्या आगे का क्या प्लान है इसको लेके? देखिए, मैं भी चाहूंगा कि आपका चैनल इस मुद्दे को और मेरी इस बात को गंभीरता से ले और उठाए और दर्शकों तक ये बात जानी भी चाहिए कि ये जो नहर है ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। हम लोग भी सरकार में रहे, हम ऐसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहते कि वे सरकार में ना रहे और सरकारों में रहे, लेकिन सरकार का कहने और करने का नजरिया अलग अलग है। ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने की वजह से इसका निर्माण सिंचाई विभाग करे। हम लोगों ने बार बार पत्राचार किए, मैंने भी किए
चेयरमैन साहिबा ने भी किए कि भाई इस नहर को आप नगर पालिका के हैंड ओवर कर दीजिए, नगर पालिका इसका सौंदर्यीकरण करेगी, इसको पक्का कराएगी, साइडों में जाल लगा के या दीवार लगा के। तो उससे क्या होगा कि जो कूड़ा और कचरे में ये तब्दील होगी, एक नाले के रूप में तब्दील होगी, तो वो बेहतर व्यवस्था होती, दोनों तरफ कम से कम 60-60 फुट के अच्छे और बेहतर रोड बनते आरसीसी के, साइडों में इंटरलॉकिंग लगती, क्योंकि दोनों तरफ लगभग 100-100 फुट रास्ता है नहर के। तो सरकार की ये नाकामी खामियां, इन लोगों ने सिर्फ, अगर हम ये कहें कि मेरे कार्यकाल में, रंजीता जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ इन लोगों के पास में ना सांसद के ना विधायक के कोई उपलब्धि इस बॉर्डर क्षेत्र के लिए तो है ही नहीं कि वो ये आके जनता के बीच में ये कह दे कि हमने ये काम किया। चाहे नहर की उन्होंने मुद्दा बनाया था कि नहर को पक्का कराएंगे, रास्ता बनवाएंगे, आज तक नहीं हुआ। एक फाटक पार का मुद्दा था इनका कि बंद फाटक जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ उसको खुलवाने का काम करेंगे, दिल्ली सहारनपुर रोड की व्यवस्था को ठीक करेंगे। आज भी आप देखिए, पहले तो आरोप ये लगते थे कि भाई हम लोगों ने उसमें दीवार खड़ी कर दी थी नाले पे, तो इसलिए जल भराव हो गया। अब तो हमारा कार्यकाल, चेयरमैन साहिबा का 5 जनवरी को कार्यकाल पूरा हुआ है, तो अभी पीछे से लगभग 1 हफ्ते पहले दिल्ली सहारनपुर रोड की हालत ये थी कि कई फुट पानी उसमें भरा हुआ था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी और नाकामियां, हॉस्पिटल जिसके लिए हम लोगों ने संस्तुति करके सरकार शासन को भेजा था, हॉस्पिटल की जमीन चिन्हित करके, तो आज तक भी अधूरा पड़ा हुआ है। कोई काम आप बताइए कि अब श्रेय ले लेंगे जी हमने पुल बनवा दिया, फ्लाईओवर बंद लगा, तो कोई इनसे पूछने वाला हो कि ये कांग्रेस की सरकार में पास हुए काम, उसका आप श्रेय लेना चाह रहे हो, तो जो काम आपने नहीं करे उसका श्रेय आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उसका श्रेय लें। हमने लोनी का जो इंटरनल है उसको बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है। आज लगभग लोनी के कई दर्जन वार्ड ऐसे कि जहाँ 100% काम हुआ है, कोई भी गली आज कच्ची नहीं है, बहुत से ऐसे वार्ड हैं। सर, जिन क्षेत्रों में काम हो चुका है, जिन वार्ड्स में काम हो चुका है, उन वार्ड्स में और क्या आपकी वो प्लानिंग है कि इसमें हमें जिससे कि वोट भी मिले और वहाँ पे और क्या सुधार किए जा सकते हैं? साथ साथ लोनी रोड पे कुछ जाम रहता है, जैसे अभी मेट्रो बनने के बाद वहाँ भी जाम की समस्या है, और जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी अभी रोड अच्छे तरीके से नहीं बना है जिससे कि ट्रैफिक स्मूथ हो, तो उसको लेके क्या प्लानिंग है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि सरकार ने ये बनाया बस अड्डा, और दिल्ली जाने का ये मुख्य रास्ता है, दिल्ली और यूपी का ये एंट्री गेट है। यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई सिपाही खड़ा नहीं होता। सारी बसें बस अड्डे के बाहर खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे कि यहाँ से लेकर गोल चक्कर तक 1-1.5 किलोमीटर का जाम लगता है। तो इसमें इन लोगों को थोड़ा सा सक्रिय होकर, और ये जाम की व्यवस्था हम लोग अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, एंट्रेंस अच्छी कराएंगे। और क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी के अधीन है, पहले कहना चाहिए तो था नहीं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह राजकीय राजमार्ग है, तो ये इसको अच्छा और सुंदर निर्माण कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, तो इसको बेहतर करें। दूसरा, आप मेट्रो के बारे में बता रहे हैं, मेट्रो में दोनों एंट्री गेट आप देख लीजिए, चाहे आप सहारनपुर की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो मेट्रो के नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा कर दिया। और इन्होंने एक चीज और करी है, हम लोगों ने बार बार प्रयास भी करे कि मेट्रो, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, कांग्रेस की सरकार में थी तो उस समय हम लोग तो यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी इस बारे में कोई चिंतन नहीं करा कि जो साइडों में नालों के लिए भी जगह नहीं छोड़ी गई है, कि जिससे गुलावाटी का या और कॉलोनियों का पानी सीधा इस नहर के नाले में चला जाए। तो बहुत जगह ऐसा है कि एकदम दीवार जो है मेट्रो की मकानों से सटी हुई है, वहाँ 5 फुट 4 फुट भी जगह नहीं है। और उसके बाद में ऑटो वाले वहाँ सवारी, क्योंकि दिल्ली से भी आती है, यहाँ से भी आती है, तो उनको लेने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम, कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं, और बहुत चीजें हैं जिनके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर अवसर मिलता है, लोनी की जनता अगर हमें मौका देती है, तो निश्चित तौर पे हमारा जो मुख्य मुद्दा था विकास का, उसी को लेकर आगे बढ़े।
धामा जी, पिछले 2 चुनाव आप बीजेपी में थे और बीजेपी में रहे और काफी अच्छे अंतराल से जीते। इस बार आप राष्ट्रीय लोकदल में हैं, तो इसकी वजह से आप क्या आपके सामने आगे की रणनीति क्या है और क्या कमियां आ सकती है और पहले की पार्टी छोड़ने का क्या रीजन रहा? देखिए, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है, उसके बारे में तो विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब हम लोग 2006 में समाजवादी पार्टी में थे और भाजपा के सामने चुनाव लड़े थे, तो मात्र 3-3.5 हजार वोट से चुनाव हारे थे और भाजपा ने 3-3.5 हजार वोट से नगर पालिका जीती। 2012 में जब चुनाव हुआ नगर पालिका को, तो हम लोग ना तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, ना केंद्र में सरकार थी, ना कोई यहाँ कोई ऐसी लहर चल रही थी, ना कोई ऐसा माहौल था। तो हम लोग 30 हजार वोटों से चुनाव जीते, तो जीत का अंतर 27 हजार बढ़ा नगर पालिका। उसके बाद में 36 हजार से जीते 2017 में। और निश्चित तौर पे अब गठबंधन अगर मौका देता है तो ये चुनाव 50 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। लोनी की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, तो अंत में लोनी की जनता और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोनी की महान जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने कभी एक नेता के तौर पे ना तो अपने आप का प्रदर्शन किया है, ना मैं कभी नेता बन पाया। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ। आपके दुख में, दर्द में और हंसी में, खुशी में हमेशा सम्मिलित रहा और आप भी मेरे हर उस सुख दुख के साथी रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है और यही कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप एक बार और हमें मौका दीजिए, तो निश्चित तौर पे हम लोग और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। जो अधूरे कार्य रह गए हैं उन्हें बहुत जल्द, बहुत कम समय में, और नया क्षेत्र जो जोड़ा है वहाँ के मतदाताओं को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप नगर पालिका का हिस्सा बने और उस क्षेत्र का भी विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। और युवा मतदाताओं से कि वो किसी भ्रम में, बहकावे में ना आए, अपने क्षेत्र के बारे में चिंतन करें। विकास हमारा मुख्य एजेंडा है। ये चुनाव लोकल मुद्दों पे होने वाला है, तो लोकल चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे न्यूज से बात करने के लिए दामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।